संजय पुनिया की तरफ से सारी सृष्टि वासियों को राम राम। भाई साहब, आज नई साल की पूरा हिंदुस्तान को मुबारकबाद देवा और आपके परिवार में कदे भी टोटा नहीं आवे, पूरी जिंदगी भर खुशियां ही खुशियां रहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। आज आप पहुंच गए अस्सी जिला में, अस्सी जिला बन चुका है, ये सब नवेरा है। और मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे शख्स जो संत रामपाल जी महाराज को अच्छी तरह जानते हैं, बातचीत करते हैं। आज अस्सी जिले में इतनी बड़ी जो रैली को ही फैल कर है, ऐसा समारोह स्टार्ट हो रहा है। आज बातचीत करते हैं भाई साहब से। जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। जी, आज जो इतना बड़ा प्रोग्राम है, कम से कम 4 से 5 लाख आज जनता इकट्ठी कर रखी है जी, संत रामपाल जी महाराज के लिए। मतलब इतनी बड़ी बड़ी रैलियां पहले तो कदे भी नहीं हुई जी। आज 2026 की जो आज पहली तारीख है, पहला महीना है, ऐसा क्यों है जी अस्सी जिले में जी? देखिए, आज संत रामपाल जी महाराज को अस्सी के आसपास के जो सरपंच हैं जी, ब्लॉक समिति अस्सी, एक सरपंच एसोसिएशन और 7 बास किसान संगठन, वकील एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, कर्मचारी संघ, सर्व कर्मचारी संघ और भाई नरेश टीम संत रामपाल जी महाराज को जन सेवक रत्न सम्मान से सम्मानित कर रही है जी। इसलिए ये एक रैली नहीं है, सम्मान समारोह है जी। रैली जिस दिन करेंगे उस दिन आपको बता लेंगे। उस दिन आपके आज 4 लाख बता रहे हो, उस दिन आपकी कैलकुलेशन फेल कर देंगे जिस दिन रैली करेंगे। अच्छा जी। हाँ जी। जी, फिर आज संत रामपाल महाराज जी को क्यों सम्मानित कर रहे हैं? एक इंसान तो जेल में बैठा है जी। संत रामपाल जी महाराज को पहले तो बता दें, संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है जी। जेल में किसी व्यक्ति विशेष को बंद कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक संस्थान है, संत रामपाल जी महाराज एक विचारधारा है जी। संत रामपाल जी महाराज एक मिशन है और संत रामपाल जी महाराज भगवान है। यदि जेल में संत रामपाल जी महाराज हैं तो ये अन्नपूर्णा मुहिम, जो विश्व प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मुहिम किसने चलाई, किसने पर्यावरण को बचाया, किसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को कामयाब किया, किसने भ्रूण हत्या को रोका, किसके आदेश से हर महीने लाखों यूनिट ब्लड डोनेशन के लिए लगते हैं। सिविल हॉस्पिटलों में रेड क्रॉस को ब्लड डोनेशन कौन कर रहा है, किसके आदेश से लाखों अनुयायियों ने देह दान का संकल्प लिया है। तो यदि जेल में बैठा व्यक्ति अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता तो सामाजिक कार्यों को कैसे अंजाम दे सकता है? तो संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, वो संत रामपाल जी महाराज हमारे दिल में है। ये भ्रमणा है संत रामपाल जी महाराज जेल में जी। तो फिर आज किसानों की ठीक है मदद कर दीजिए जी। मदद करने के बाद फिर सम्मानित करवा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब फिर दोबारा से दोबारा सम्मानित करवा नहीं रहे, सम्मानित कर रहे हैं जी। अब आपकी कोई मदद कर दे, आप मेरी मदद करोगे जी, तो मैं आपको थैंक यू नहीं बोलूँगा क्या? बोलूँगा जी। तो थैंक्स बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को यहाँ के किसान। जी। संत रामपाल जी महाराज ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली लाखों हेक्टेयर भूमि को जो जलमग्न हो चुकी थी उसके पानी निकासी का कार्य किया, फसल की बुआई सुनिश्चित की। इसलिए उससे खुश होकर संत रामपाल जी महाराज को यहाँ का किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर किसान को सम्मानित, संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित कर रहे हैं जी। मैं आपको देख रहा हूँ 6 से 7 प्रोग्रामों में देखे हैं आप स्टेज पर खड़े होके ऐसे आवाज दे रहे हो कि ये जो संत रामपाल जो महाराज है भगवान है। परंतु आपको क्या मिल रहा है? आप सुबह घर बार छोड़ते हो, घर बच्चे छोड़ के और स्टेज पे आ जाते हो जी। क्या दे रहे हैं ये जो जेल में बैठे इंसान? मेरे को भगवान मिल रहा है और भगवान से मैं जो मांगता हूँ वो मिल जाता है जी। बच्चे भी खुश और मैं भी खुश है जी। बच्चे क्या खाएंगे? आप तो हर प्रोग्राम में यहाँ पर हो कमा के जी, क्या खाएंगे? जो मैं खाऊंगा वो बच्चे भी खाओगे। बगैर कमाई के क्या खाएंगे जी? क्या चाहिए? संत रामपाल जी महाराज में इतनी ताकत है जी। एक चूंटी कितनी हो है, एक चूंटी भर के यूं डाल देनी यूं जी, पूरी पृथ्वी पे इतने हर चीज का इतनी फैल जाएगी, जो आप सोचोगे वो मिल जाएगा, किसी चीज का भाव नहीं रहेगा। आप भक्ति कीजिए जी और भगवान पे विश्वास किए, आपको बगैर कमाई दे देगा वो जी। लोग बगैर मांगे दे देगा जी। लोगों का कहना है ये तो एक जो संत बता रहे हो आप, भगवान बता रहे हो इसको, जेल में बैठे जी, ये तो एक पाखंडी है। गरोथा कांड भी, फिर बरवाड़ा कांड भी, इतने इतने कांड होने के बाद भी इंसान को आप भगवान बता रहे हो। देखिए धरा का नियम है भाई,
ये धरती का नियम है, जो सत्य का रास्ता अख्तियार करेगा उसके सामने कठिनाई आएंगी। चाहे आप रामचंद्र की बात करो, चाहे कृष्ण जी की बात करो, चाहे नानक जी की बात करो, चाहे ईसा मसीह जी की बात करो, चाहे सुकरात की बात करो, चाहे शेख फरीद की बात करो, चाहे आप ध्रुव की बात करो, चाहे प्रहलाद की बात करो। जिसने भी सच्चाई का रास्ता अख्तियार किया है उसके सामने कठिनाई आई है। लोगों ने उनको पाखंडी बताया है जी। लेकिन अनजाने में बताया है, अच्छा जी। अज्ञानता में बताया है। लेकिन जब लोग उनसे परिचित होते हैं तो वही लोग उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भगवान का दर्जा देते हैं। जी ये देखिए भाई, जो संत रामपाल जी महाराज को अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने आज साबित कर दिया है कि आप इसकी सेवा में रहोगे तो घर परिवार की चिंता छोड़ दियो, अपने आप घर में भोजन हर व्यवस्था पूरी करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी। अब बातचीत करते हैं पंजाब से आए हुए शख्स से, बातचीत करते हैं हमारे जो ज्ञानी जी हैं इनसे बातचीत करते हैं। पंजाब से हरियाणा में क्यों आए जी? जी बातचीत करते हैं। परिचय, सबसे पहले परिचय लेंगे जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी पंजाब से आप हरियाणा में क्यों आए हो जी? आज मैं पंजाब से हरियाणा इसलिए आया हूँ, इस झांसी की धरती पर हम संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करने आया हूँ पंजाब की तरफ से। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हमें पंजाब में बहुत बड़ी मदद की गई है हमारे किसानों भाइयों के लिए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने हजारों फुट पाइपें, कितनी ही मोटरें हमारे किसान भाइयों को गई, जो उनके किसान भाइयों के खेतों में, घरों में, गाँव में पानी खड़ा था उसको निकालने के लिए। आज हमारे किसान वहाँ खुश हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गेहूं की बिजाई कर ली है, उस पानी को निकाल दिया है। तो संत रामपाल जी महाराज हमारे पंजाब में जो हमारे गरीब बहन भाई हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, उनकी स्टडी का खर्चा भी, सारा पढ़ाई का खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। जिस एक परिवार नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, सैकड़ों परिवार हैं जिनका खर्चा संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। बच्चों की स्कूल की एडमिशन से लेकर बच्चों के स्कूल के शूज, यूनिफॉर्म, सॉक्स, टाई, बेल्ट और बच्चों के स्कूल का बैग, बच्चों की स्कूल की स्टेशनरी, बच्चों की स्कूल की बुक्स, बच्चों के स्कूल का टिफिन, इवन तक बच्चों के स्कूल जाने वाली पानी पीने वाली बोतल, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी जा रही है। और वो बच्चे अब पढ़ रहे हैं, अब जिंदगी में कुछ बन सकेंगे, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारा सौभाग्य है अभी संत रामपाल जी महाराज ने हमारे पंजाब में इतनी मदद की। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब में सैकड़ों घर बनाकर दे दिए हैं और कितने ही घरों का निर्माण चल रहा है अभी भी। जो गरीब व्यक्ति हैं, जो जिनके घर टूट चुके थे, गिर चुके थे, गिरने वाले थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत बड़ी मदद की है पंजाब में। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करने आया था। मैं आपको ये बता, जब हड़ों की स्थिति थी, बाढ़ आई पंजाब में, जहाँ पंजाब डूबा हुआ था, तो पंजाब में बहुत बड़ी मदद की गई। चारपाइयाँ दी गई संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, पशुओं के लिए चारा दिया गया, डीजल दी गई, तरपालें दी गई और खुले भंडारे बरताए गए। राशन खुल के बांटा गया। ऐसे नहीं राशन में भी कोई पाया चीज दे दी, आधा किलो दे दीजिए, आधा किलो ना। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 23 आइटमें होती हैं राशन में, जहाँ 15 किलो से लेकर 25 किलो तक का आटा होता है। चलो एक परिवार के लिए 5 किलो चावल होते हैं, 4 तरह की दालें होती हैं, 4 तरह के मसाले और अचार भी साथ में होता है। सूखे दूध के डब्बे भी होते हैं किलो के साथ में, और आलू, प्याज, कपड़े धोने के लिए साबुन होता है, नहाने के लिए साबुन होता है, सर्फ भी होता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी कर सकते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे पंजाब के लिए बहुत कुछ किया है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आज इस जन सेवक रतन, अपना जन सेवक रक्षक रतन समूह में उनका धन्यवाद करने के लिए पंजाब से आज हरियाणा की झांसी की धरती पे आया था। जी सरदार जी, मतलब आपने तो इतने गुणगान गा दिए, इतना भार संत रामपाल जी पर टेक दिया है, यो तो मतलब अगले 7 जन्म भी ले ले तब भी कोई नहीं उतरा है, ऐसा महसूस होया है मैंने। मैं इतना सम्मान, इतना जो आपके पंजाब पे जो सम्मान दिया है, सब कुछ दिया है, तो आप कौन सा दर्जा देना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? नहीं, ये भगवान का दर्जा ही है, भगवान ही कर सकता है। ये किसी आम आदमी के बस की तो बात नहीं। जहाँ इतनी बड़ी सरकारें हैं जिनका अरबों करोड़ों का बजट होता है,
वो नहीं कर सकी। जहाँ पर जितने इतने बड़े एनजीओ हैं, टाटा बिरला रिलायंस ग्रुप वाले हैं, इतने इतने बड़े जो साहूकार बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो किसने किया? वो संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या किया। कहना चाहोगे आज जो जेल में बैठे हैं संत रामपाल जी महाराज जी? मैं संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। जी। उन्होंने हमारे पंजाब के लिए बहुत कुछ किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से और पंजाब की तरफ से। जी, एक नशा छुड़ा रहे हैं जिसको हमारे जो खानदानी एक होक्का चला करता है उसको भी बंद करवा रहे हैं जी, क्या कहोगे? बहुत अच्छी बात है। जी। हुक्के से परिवार, आप देखा कैंसर बढ़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। ये कहीं नहीं लिखा, हमारे कहीं ग्रंथों में नहीं लिखा भी शराब पीनी है, बीड़ी पीनी है, सिगरेट पीनी है, मांस खाना है। ये बहुत बड़ा जन कल्याण का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हमारे पंजाब में भी संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तकों को पढ़कर लाखों युवाओं ने नशा छोड़ दिया, त्याग दिया है, तो अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मुझे ले लो, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को सुना, वो तो मैंने भी नशा त्याग दिया, मीट त्याग दिया। अब अच्छा लगता है, अपने परिवार से साथ बैठकर सुखी हैं, खुश हैं, परिवार वाले खुश हैं, और क्या चाहिए। ठीक बात है जी। तो भारत देशवासी जो नौजवान पीढ़ी आपको देख रही है, तो क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा भी आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन जरूर सुनें, उनकी लिखी पुस्तकें जरूर पढ़ें, उनको समझें। ये ना सोचें भी संत जेल में है। जेल में तो बड़े बड़े क्रांतिकारी गए हैं, बड़े बड़े गुरु गए हैं, तो जेल जाने से कोई मुलजिम साबित नहीं हो जाता। आप संत रामपाल जी महाराज जी को समझें, उनके ज्ञान पे आधार पर जिंदगी जी के देते हैं। जैसे वो लोगों की मदद कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे अपने गरीब भाई बहन की मदद करें और आपको बहुत सुख का अनुभव होगा। जी, संत रामपाल महाराज जी का नाम दान लेने से घर परिवार में सुख शांति आती है। अगर कर्जा सर है तो कर्जा दूर होता है, अगर भूत प्रेत, अगर ओपरी पराई है वो भी दूर होती। ये सुनने में आया जी, आपका क्या कहना है? हाँ जी, मैंने भी सुना है, जो कि मैंने इतनी इंटरव्यू सुनी है। हमारे पंजाब के बहुत लोगों ने नाम ले रखा, वो बताते थे मुझे जिन्न की प्रॉब्लम थी, हमें कसर थी, हमें प्रेत की बाधा थी, हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, हम ठीक हो गए। हमने कैंसर की प्रॉब्लम थी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, हमने बहुत सुना है। हमें एड्स की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई। वो लोग अपने सर्टिफिकेट दिखाते हैं साथ में, लेकिन हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, हम ठीक हो गए। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे, मैंने कैसे नाम दीक्षा देते हैं? वो बोलते संत रामपाल जी ही नाम दीक्षा देते हैं और एलईडी के माध्यम से देते हैं। संत रामपाल जी के पीछे पीछे बोलना पड़ता, संत रामपाल जी महाराज ही नामदान देते हैं और कोई नहीं देता। जी, धन्यवाद जी। ये थी वही सरदार जी की बातचीत जो पंजाब से आए हुए थे। अगली बार फिर एक ऐसे सज्जन से मिलवाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।